भगवान ने शिला बनी हुई अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या ने बताया कि मैं की तपस्या के फलस्वरूप आपके स्वरूप को जान गई हूं कि आप स्वयं प्रकाश हैं, अनंत हैं, आदि तत्व हैं। इस शरीर को धारण करके मेरा ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और आपको बताने के लिए ओमकार ही उपयुक्त शब्द है, क्योंकि ओमकार ही परमात्मा का निकटतम और प्रिय नाम है। वैसे तो आप और मन वाणी के परे हैं, फिर भी नाम के द्वारा यानी ओमकार के द्वारा, ओम के द्वारा आपको लक्षित किया जा सकता है। बताया तो नहीं जा सकता, संकेत द्वारा दूर से बताया जा सकता है। और ऐसा ही स्वरूप आपका होने पर भी आप ये जो उपाधियां, नाम और रूप की उपाधि लेकर के प्रकट हुए हैं, सृष्टि के रूप में भी आप ही प्रकट हुए हैं और सृष्टि के कर्ता भगवान के रूप में भी आप ही प्रकट हुए हैं, राम के रूप में। अब यहाँ से आगे पृष्ठ नंबर 47 से संजीव शर्मा जी पाठ करेंगे। जी मेरे पास संभव नहीं है जी भी करने का पाठ। अच्छा चलो, स्वस्तिक करिए आप। हाँ जी, एक मिनट। योषिन्मूढाहमज्ञाते तत्त्वं जाने कथं विभो तस्मात्तं शतशो राम नमस्कुर्यामनन्यधिः। मैं स्त्री हूँ, इसलिए आपकी पूर्ण रूप से स्तुति करने में असमर्थ हूँ, परंतु बार बार आपको नमस्कार करके यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा आपके चरणों में मेरी भक्ति ऐसी ही बनी रहे। इस प्रकार उनकी स्तुति करके अहल्या अपने पति के पास चली गई। हाँ जी, यहाँ समझने की बात यह है कि उसने कहा ना कि मैं स्त्री हूँ, असमर्थ हूँ पूरी तरह से स्तुति करने में। तो दो कारण है उसके। एक कारण तो ये है कि स्त्री जो है वो पराधीन होती है पति के। तो पति ने इतना ही कहा था कि आप उनकी स्तुति करना और फिर आप मेरे पास चली आना, अधिक आज्ञा नहीं दी थी। दूसरा ये कि पूरी स्तुति किसको कहते हैं? भक्ति रूप स्तुति, ज्ञान रूप भी स्तुति। तो अभी वो भक्ति रूप में ही स्थित है, भक्ति की है उसने, तपस्या की है, ज्ञान का श्रवण तो किया नहीं है, इसलिए पूरी स्तुति नहीं हो पाती, ज्ञान रूप स्तुति नहीं हो पाती। इन दो कारणों से उसने कहा कि मैं पूरी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। आगे चलिए। हाँ, मुझे एक तीसरा कारण भी लग रहा है, आप बताना कि ये ठीक है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उसने इसलिए भी ऐसा कहा मैं स्त्री हूँ, क्योंकि पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब स्त्री हैं। और वैसे भी भगवान की स्तुति तो कोई भी पूर्ण रूप से कर ही नहीं सकता, वो इसलिए कि हम सब जीव हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो उसने कहा हो। हाँ वो ठीक है, मगर ये संदर्भ नहीं है यहाँ पर। स्त्री जो बात कही गई है ना, स्त्री की असमर्थता जो दिखाई है वो इसी है कि वो पति के आश्रित ही फली फूली रहती है। जैसे बेल होती है ना,
पेड़ के सहारे ही ऊपर चलेगी या पृथ्वी के सहारे सहारे चलेगी। पेड़ को सहारा नहीं होता, जड़ उसकी पृथ्वी में है, ऊपर उगता है, ऊपर बढ़ता है। तो ठीक बात है ये, वो बात तो ठीक है, दूसरे कारण भी होंगे, पर स्त्री कहने से संदर्भ केवल यही है कि वो असमर्थ है। जी। हाँ जी, विचार करो, अहल्या के इस चरित्र के द्वारा भगवान राम किस विषय को बतला रहे हैं? हाँ, ये पहले समझ लो जी। अहिल्या कर्ता भाव जिसके अंदर दृढ़ रूप से विद्यमान है उसको कहते हैं। उस कर्ता भाव की निवृत्ति के लिए ही अहिल्या का जो चरित्र है वो हमारे सामने भगवान ने प्रस्तुत किया है। कर्ता भाव, हमारे में जो कर्मेंद्रियां दी हैं, हाथ पैर वाणी, ये कर्मेंद्रियां हैं, इनका ही प्रयोग हम करते रहते हैं। ज्ञान शक्ति भी परमात्मा ने हमको दे रखी है, पर ज्ञान शक्ति का कर्म प्रयोग करते हैं, और वो गौतम ऋषि जो ज्ञान स्वरूप है उनके साथ रहते हुए भी ज्ञान शक्ति भी का प्रयोग करके अपने आप को ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप नहीं जान सकी। तो हमें भी यही बताया जा रहा है कि ज्ञान शक्ति हमारे पास है, क्रिया शक्ति है, तो क्रिया शक्ति का ही हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। और क्रिया शक्ति का किधर प्रयोग करते हैं? विषयों की तरफ, पदार्थों की तरफ, संसार की तरफ। और कर्म करते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। और कर्म करते हैं तो संपर्क किसके साथ? विषयों के साथ। विषय जो है वो फिर कर्म करके उसका फल मिलेगा, उसको भोगेंगे। तो भोग की तरफ हमारी प्रवृत्ति बहुत लोगों की है, कम लोग हैं जो ज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हैं। यद्यपि हमारे पास ज्ञान शक्ति भी है। तो यहाँ अहिल्या के चरित्र से हमें इस कर्ता भाव से निकालने के लिए कि इधर हमारी विषयों के अंदर, विषय जो है वो जड़ हैं, दुख देने वाले हैं, हमारी बुद्धि भी जड़ हो गई है, ज्ञान शक्ति की तरफ नहीं जा पाती है। इसीलिए हमें यही शिक्षा अहिल्या के चरित्र से भगवान देना चाह रहे हैं कि हम विषयों की तरफ अपनी, जो परमात्मा ने शक्ति दे रखी है कर्तापने की, तो परमात्मा के लिए ही कर्म करें और ज्ञान शक्ति का प्रयोग करके इंद्रियों आदि को भी हम परमात्मा की तरफ लगाएं। तो इसके पढ़ने से और स्पष्ट होगा। पढ़िए। विचार करो, अहल्या के इस चरित्र के द्वारा भगवान राम किस विषय को बतला रहे हैं? हल्या का अर्थ होता है हला नाम समूह। हलों के समूह को हल्ले कहते हैं। यह गौतम की पत्नी थी। गौ नाम ज्ञान का है, इसलिए गौतम जो उत्तम ज्ञान है उसकी पत्नी होने के कारण है। तो यह अहल्या अर्थात इसको सांसारिक अभिमान नहीं होना चाहिए। हल से खेती की जाती है। शरीर को भगवान ने क्षेत्र ही कहा है, खेत ही कहा है। शरीर के द्वारा कर्तृत्व आदि अभिमान से युक्त होकर जो कार्य किए जाते हैं यही हल चलाना है। शरीर रूप क्षेत्र के अंदर मैं कर रहा हूं, इस भावना से तुम हल चलाते हो। कभी पैर की इंद्रियों से चलने वाले बन गए, कभी हाथ की इंद्रिय से पकड़ने वाले बन गए, कभी वाणी की इंद्रिय से बोलने वाले बन गए। तुम तरह तरह का हल इस खेत में चलाते हो। यद्यपि तुम्हारे पास गौतम यह उत्तम ज्ञान शक्ति है, तथापि इस क्षेत्र के अंदर हल को चलाते हुए अपने स्वरूप को न समझने के कारण अभिमान सहित
यह हल्या भाव को प्राप्त हो गई है। हाँ जी, हल्या भाव को, है तो अहिल्या पर हल्या भाव को प्राप्त हो गए। हम भी इसी तरह से है, तो हम ज्ञान स्वरूप, और अपने आप को हमने भी हल्या बना ली है। हल्या, हल्या कहते हैं हल को। भगवान ने 13वें श्लोक में, प्रारंभ के श्लोक में ही कहा कि ये जो शरीर है हमारा, ये क्षेत्र है और इसमें हम हल चलाते हैं, कर्म करते हैं, और तरह तरह के कर्म करते हैं। बीज बोने के लिए कभी कोई बीज बोया, कभी कोई बीज बोया, इतनी सारी फसलें हम उसके अंदर बोते हैं। तो कर्म करने की ही बात है इसके अंदर, हल्या। तो हम अपने आप में कर्ता भाव ही हमारा दृढ़ होता रहता है। क्या बोते हैं हम? विषय ही बोते हैं, और विषयों का फिर फल भोगते हैं। इसी शरीर के अंदर ही तो हमारा कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों का ही प्रयोग करते रहते हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं करते। यद्यपि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जो बुद्धि है, वो है तो स्त्री रूप, पर वो निकटतम है, चेतन के निकटतम है। निकटतम होने पर भी वो नहीं प्रयोग करती है अपनी ज्ञान शक्ति की तरफ बढ़ने का। तो यही इसके अंदर बता रहे हैं कि हम जो हल्या भाव को, हल वाले भाव को, कि हल ही चलाते रहते हैं, विषयों की तरफ ही हमारी दृष्टि बनी रहती है, और विषयों का फल प्राप्त होता है, फिर भोग की तरफ दृष्टि रहती है। तो जैसे अहिल्या जो थी, वो भी गौतम के साथ भोग करने में जो प्रवृत्त हुई, तो इसी कारण से कि कर्तृत्व भाव भी उसमें था। तो हमारे को यही शिक्षा है कि हम इस कर्तृत्व भाव को, अभिमान छोड़ करके कि ये मैं शरीर ही हूँ, शरीर हूं तो फिर कर्म करूंगा ही, हल हूं मैं तो हल चलाऊंगा ही, ये सोचना है कि हम, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, गौतम हूँ। गो माने गौतम। आगे चलिए। हाँ जी। तथापि इस क्षेत्र के अंदर हल को चलाते हुए अपने स्वरूप को न समझने के कारण अभिमान सहित वह हल्या भाव को प्राप्त हो गई और विषय भोग की तरफ प्रवृत्त हो गई। इंद्र के साथ इसका भोग है, अर्थात विषय भोग में इसकी प्रवृत्ति हो गई। यह ज्ञान शक्ति परमेश्वर ने हमें इसलिए दी थी ताकि हम इसके द्वारा परमेश्वर का विचार कर वास्तविक तत्व को पा सकें। लेकिन हमने इसकी शक्ति का प्रयोग कहाँ शुरू कर दिया? संसारिक पदार्थों को, यानी विषय भोगों को बढ़ाने में। आज जिसको उन्नति का विषय कहा जा रहा है, वह सब क्या है? तरह तरह के नए विषय भोगों को प्राप्त करना और करवाना, इसी में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। और जो जितने विषय भोगों को बढ़ाता है, उसको उतना ही आगे बढ़ा हुआ मानते हैं। आगे बढ़े हुए यानी विषयों के अंदर ज्यादा फंसे हुए। जो विषयों की तरफ कम जाते हैं, उनको पिछड़े हुए कहते हैं। गौतम की पत्नी होने के नाते अहल्या का प्रयोग उस तरफ होना चाहिए था। इस विषय भोग का फल क्या होगा? जितना जितना तुम्हारी ज्ञान शक्ति का प्रयोग तुम विषयों के प्रति करोगे, तो क्योंकि विषय जड़ हैं, अतः वही जड़ता तुम्हारे अंदर आने लग जाएगी। यह प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि जितनी विषयों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उतनी हमारे अंदर जड़ता आ रही है। पहले जितनी भावनाएं आपस में स्नेह और प्रेम की होती थी, वे सब कम होती चली जा रही हैं। हम एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हैं मानो सामने वाला एक यंत्र हो गए।
करिए। स्वस्तिका जी पढ़िए आगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये था, पहले जितनी भावनाएं आपस में स्नेह और प्रेम की होती थी, वे सब कम होती चली जा रही हैं। हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो सामने वाला एक यंत्र होवे। सामने वाले व्यक्ति के हृदय को समझने के लिए न हमारे पास समय है, न साधन है, और न उसके लिए हम कोई अपना एक क्षण भी बर्बाद करना चाहते हैं। सवेरे से शाम तक कमाते हैं। किसके लिए? कहते हैं पत्नी और पुत्र के लिए। बाल बच्चों के लिए ही कमाते हैं, और कुल 24 घंटे के अंदर अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर प्रेम से कितनी देर बातचीत करते हो। कहते हैं फुर्सत ही नहीं मिलती। किसके लिए लगे हुए हो? उसको समय देने की फुर्सत ही नहीं है। जिसके लिए लगे हुए हो, उसको समय देने की फुर्सत ही नहीं है। 4 भाई घर में आपस में बैठते हैं तो वहां भी प्रेम से बात नहीं होती। वहां भी व्यापार की ही बात होगी कि तुमने यह काम कैसे किया, तुमने यह सौदा कैसे किया, तुमको यह नहीं करना चाहिए था। समाज में कहेंगे कि छोटे भाइयों के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। यदि सब कुछ उनके लिए ही कर रहे हो तो आपस में बैठकर उनके साथ प्रेम से बात तो करो। बोलते हैं इसके लिए समय नहीं है। जितनी विषयों की प्रवृत्ति होती जाएगी, उतनी जड़ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम साथ वालों को भी जड़ ही समझना प्रारंभ कर देते हैं। वे जीवित भावना वाले व्यक्ति हैं, यह नहीं समझ पाते और स्वयं अपने को भी जड़ ही बनाते चले जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो आज कहने लग गए हैं कि मनुष्य क्या है? जड़ पदार्थों का एक संघात मात्र है। जो लोकायत चार्वाक कहते थे, वही सिद्धांत धीरे धीरे फिर प्रचार में आ रहा है। हम जड़ हैं, यही दृढ़ता से कहना चाह रहे हैं। अहल्या जब इंद्र के साथ संबंध वाली हुई, तब गौतम महर्षि ने कहा, अरे तेरे लिए घोर तप की जरूरत है। हाँ, अब आगे चलते हैं। ये यहाँ तक जड़ की बात हुई है कि कर्ता भाव के अंदर फल ही प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करते हैं, और जड़ पदार्थों से की तरफ कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। भोग की प्रवृत्ति यही बढ़ती जा रही है। विषयों को हम खूब बढ़ा रहे हैं। विषय है जड़, तो हमारे में जो ज्ञान शक्ति है वो भी जड़ होती जा रही है। और उसी को यहाँ स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट है, अपने आप में ही स्पष्ट है कि हम सारा अपना समय और साधन जड़ पदार्थों को ही एकत्रित करने में लगाते हैं। चेतन के साथ बैठने का हमारा जो निकटतम है, पत्नी और पुत्र आदि बच्चे, इनके साथ भी समय नहीं है। कहते हैं समय ही नहीं है, क्योंकि सारा समय जड़ पदार्थों के एकत्र करने में ही लगाया हुआ है। तो जो हमारी शक्ति भगवान ने दी थी कि इस शक्ति का प्रयोग करके मुझे जानो, तो तुमने उसको जड़ बना लिया है। और लोग जो है यहाँ तक भी कहने लगे हैं कि ये शरीर जो बना है, हमारा मनुष्य शरीर भगवान ने जो बनाया है, ये भगवान ने नहीं बनाया। ये सारे पदार्थ जितने भी हैं, ये सारे पदार्थ इकट्ठे हो गए और शरीर बन गया। 5 भूत इकट्ठे हो गए, शरीर बन गया। लोकायत चार्वाक यानी जो भोग बुद्धि वाले ही हैं। एक मत ऐसा था कि भाई खाओ पियो मौज करो, उधार लेकर के खाना हो तो वो भी घी पियो, किसने देना है, अगला जन्म तो होना नहीं, बस यही सारा पूरा जन्म है। तो ऐसी प्रवृत्ति लोगों की हो गई है अब। इसीलिए गौतम महर्षि ने
क्योंकि वो भी विषयों की तरफ चली गई थी अहिल्या। तो उसको यही कहा फिर कि तुम्हें अब घोर तप की जरूरत है, विषयों की तरफ दृष्टि नहीं डालनी है, इसी को घोर तप कहा है। निराहार रहने की जरूरत है, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे और निराहार का भी अर्थ समझेंगे क्या है। चलो पढ़िए। हाँ जी। आ, एक सेकेंड। अब अहल्या जब इंद्र के साथ संबंध वाली हुई, तब गौतम महर्षि ने कहा कि अरे, तेरे लिए घोर तप की जरूरत है, निराहार रहने की जरूरत है। अर्थात कुछ समय तक सर्वथा विषयों से दूर रहोगी, तब अपने अंदर होने वाला जो ज्ञान है, अपने अंदर होने वाली जो भावना है, वह फिर प्रकट होने लगेगी, दबेगी नहीं। इसलिए कुछ समय तक विषयों को सर्वथा छोड़ना जरूरी ही है। अपने इस हल्या भाव से हटकर जब तुम राम रूप ब्रह्म की तरफ वृत्ति बनाओगी और अंत में राम रूप ब्रह्म के पाद का स्पर्श होगा, तब ही तुम्हारी शुद्धि होगी। हाँ जी, अर्थात ये बता रहे हैं निराहार रहने का अर्थ है केवल मुंह से आहार लेने की ही बात नहीं है कि मुंह से आहार नहीं लेना है, बल्कि सारी ही इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं ले जाना। वो निराहार है, क्योंकि वो भी तो आहार है। आंख का आहार क्या है? देखना पदार्थों को, विषयों को। कान का सुनना है? जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, सारे ये उन आहार हैं उनके। तो उन आहारों को, यानी अपने जो भी ज्ञान शक्ति हमारे पास है, उनको उसमें नहीं लगाना, विषयों के अंदर नहीं लगाना, फिर नहीं तो जड़ बुद्धि हो जाएगी। उधर से हटा करके ज्ञान शक्ति जो दे रखी है, वो परमात्मा की स्तुति करने में ही, तपस्या करने में ही उनको लगाओगे, फिर वो वापस आ जाएगी। जो तुम्हारे अंदर भावना जो है, शुद्ध भावना, अशुद्ध भावना आ गई थी, तो अब लौट करके शुद्ध भावना तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ज्ञान भी आ जाएगा, ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, उधर ही की वृत्तियां बनने लगेंगी। इसलिए तुम्हारे लिए तप की आवश्यकता, तप यही है कि विषयों की तरफ से अपने मुख को मोड़ लो, अंतर्मुखी बन जाओ। अभी बहिर्मुखी है, बाहर विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विषय जड़ हैं, दुख देने वाले हैं, उनसे दूर रहोगी तो वो फिर ज्ञान शक्ति लौट आएगी। आगे चलिए। अर्थात मनोवृत्तियां परमात्मा राम को विषय करेंगी और उनके चरणों के साथ संबंध वाली बनेंगी, तब तुम अहल्या बनोगी। अहल्या बनकर तुम पुनः इस योग्य हो जाओगी कि वास्तविक ज्ञान के लायक बन सको, गौतम के साथ रह सको। गौतम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की ही वास्तविकता आनंद है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। परमात्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप है, इसलिए वस्तुतः गौतम ज्ञान आनंद स्वरूप ही है। इंद्र किसका रूप धारण करके आया? गौतम का। इसी प्रकार विषय तुम्हारे सामने क्या रूप धारण करके आते हैं? तुम्हें आनंद देने वाले का। विषयों में आनंद का लवलेश नहीं है, विषयों के अंदर ज्ञान का लवलेश नहीं है, लेकिन विषय आनंद और ज्ञान का रूप लेकर आते हैं कि तुम्हें सुख देंगे। अगर अहल्या भाव होता तो तुरंत पहचान जाते कि विषय सुख नहीं दे सकते हैं। भगवान ने हमें स्पष्ट बतलाया कि विषय और इंद्रियों का जहाँ संपर्क होगा, वह भोग केवल दुख ही देगा। हाँ जी, यहाँ तक समझते हैं।
हमारा भी स्वरूप जो है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूपता और आनंद स्वरूपता अलग नहीं है, एक ही है। सदरूपता, ज्ञान रूपता, आनंद रूपता, तीनों एक ही हैं। ज्ञान स्वरूपता आ गई तो फिर सतरूप को भी पहचान लेंगे, फिर वो नाम रूप को छोड़ करके नाम रूप के अंदर से पेनिट्रेट करके अपनी बुद्धि को सदरूप परमात्मा को जान लेंगे। है रूप की के कारण ही वो विषय सारे स्थित हैं। उन्होंने विषयों का नाम और रूप को धारण करके हमारे को ये प्रतीत कराते हैं कि हम भी जो है ना, वो हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, हम भी आनंद देने वाले हैं। और फिर आनंद का तो लवलेश नहीं है, जरा सा भी नहीं है। वो दक्षिण के महात्मा कहते थे, ज्ञान की तो गंध भी नहीं है विषयों के अंदर। जड़ है ना, तो ज्ञान की गंध कहाँ से आएगी? और सुख की भी गंध नहीं है, पहुंच करके निकाल दो अपने अंदर से कि विषय हमें सुख दे सकते हैं। हमें जो उनके अंदर सुख लगता है वो इसलिए लगता है कि वो उसी का रूप धारण करके आए हैं, उन्हीं की परछाई। शीशे में हम देखते हैं तो यही लगता है कि जैसे मैं ही प्रकट हो गया हूं वहां पर। जो बुद्धिमान नहीं है, जैसे बच्चे बाल बुद्धि है, तो वे समझते हैं कि ये तो एक मेरे जैसा ही एक और आ गया मित्र मेरा, खेलेंगे हम इसके साथ है। जब वृद्ध हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वृद्ध का तात्पर्य जब बुद्धिमान हो जाता है तो समझता है कि ये तो केवल परछाई है, पर लगता ही है कि जैसे मैं ही खड़ा हूं वहां पर। अपने को श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार अपना करते हैं, श्रृंगार उसका हो जाता है। तो विषयों का जो सुख देने का जो भाव है वो लेश मात्र भी नहीं है, ये बात को समझना है। और ये भी बताया कि विषयों के साथ हमारा संपर्क तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारी इंद्रियों को हम कैसे बंद कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, तो बाहर की तरफ तो जाएंगी, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाहर जाएंगी, मगर उनको भोग की दृष्टि से नहीं लेकर के जाना, संग्रह नहीं करने के लिए लेकर के जाना। जितनी आवश्यकता है उतनी की पूर्ति करें और फिर अंदर लौट जाएं। विषयों का संपर्क तो छोड़ नहीं सकते, और उनको किधर लेकर के जाना है ये बात हमने समझनी है कि भोग की तरफ लेकर के जाएंगे, विषयों की तरफ जाएंगे तो भोग होगा, और भोग जो है वो दुख ही देगा, सुख नाम की चीज नहीं देगा। हाँ जी। भगवान ने हमें स्पष्ट बतलाया कि विषय और इंद्रियों का जहां संपर्क होगा वह भोग केवल दुख ही देगा। लेकिन भगवान की इस बात को भूलकर हम सोचते हैं कि बढ़िया रसगुल्ला खाएंगे तो सुख मिलेगा। जैसे इंद्र गौतम का रूप धारण करके आया, जैसे ही विषय आनंद का ज्ञान का रूप धारण करके आते हैं। जब पहचान लिए जाते हैं, यानी जब ज्ञान इनको पहचान लेता है, तब शाप देकर इन्हें दूर कर देता है। जो ज्ञान शक्ति मन की वृत्तियां हैं वह सर्वथा अशुद्ध हो जाती हैं। अहल्या की शुद्धि करने वाले भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। वृत्तियों की शुद्धि यही है कि कर्तृत्व भाव समाप्त होवे, विषयों की तरफ जो वृत्तियां जाती थी वे भी शुद्ध हो जाती हैं जब कर्तृत्व भाव हट जाता है। हाँ जी। तो कर्तृत्व भाव जो हमारे में दृढ़ बैठा हुआ है, उसी की निवृत्ति के लिए ये चरित्र भगवान ने अहिल्या का हमको बताया है कि हम अपनी वृत्तियों को कर्तृत्व भाव में ना लगा करके परमात्मा की तरफ लगाएं, ज्ञान स्वरूपता में लगाएं हम। तो अभी हमारी जो वृत्तियां
विषयों की तरफ जा रही हैं तो विषय तो अशुद्ध हैं, बदलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, विकारित हैं, इनके अंदर विकार आता है। तो इनको शुद्धि करना यानी हमारे जो अंतःकरण में ये शुद्धियां अशुद्धियां आ गई हैं, इनकी निवृत्ति के लिए हमारी जो भी वृत्ति बने, जब तक हमारी कोई वृत्ति नहीं बनती तो अनुभव नहीं होता। किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए हमारी वृत्ति बनेगी, मन की एक वृत्ति बनेगी, तब उस मतलब उस आकार को ग्रहण करेगी वृत्ति, और फिर हमें अनुभव होगा कि ये वो चीज है। इसको कहते हैं वृत्ति। तो वृत्ति जो है विषयों की तरफ जाती है, विषय अशुद्ध है, तो इनको शुद्ध करने के लिए परमात्माकार वृत्ति बनानी है, ज्ञानाकार वृत्ति बनानी है। तो धीरे धीरे फिर ये कर्तृत्व भाव हमारा समाप्त हो जाएगा, और इसके लिए घोर तप की आवश्यकता है कि हमारा मन जो है विषयों की तरफ, भोग की तरफ ना जाए। आवश्यकता की पूर्ति के लिए विषयों को की तरफ जाए, भोग की वृत्ति न रख करके जाए। अब आगे जो है ना वो मांझी के चरित्र के द्वारा भगवान हमें बताएंगे कि मांझी से भगवान ने कहा कि हमें गंगा पार करा दो। तो मांझी ने कहा कि मैंने सुन रखा है कि आपके चरण के स्पर्श से अहिल्या पत्थर बन गई थी, तो मेरी तो जो रोजी रोटी का साधन है वही चला जाएगा। जो मैं आवश्यकता की पूर्ति करता था वो नहीं रहेगा, फिर नाव ही नहीं रहेगी। तो यहाँ नाव से क्या तात्पर्य है? नाव से तात्पर्य हमारा अपना शरीर, कि जब तक हमको अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है तब तक हमको इस शरीर को रखना है। जैसे माँ जी ने कहा कि मेरी जीवन चलाने के लिए ये नाव है, फिर उसने उनके चरण धोए हैं कि उनका धूल हट जाए, और फिर वायदा भी लिया है उनसे कि एक बार फिर आप दर्शन देंगे। तो माँ जी के चरित्र से यही बता रहे हैं कि वो उपासना करनी हो तो भी शरीर की आवश्यकता, ज्ञान करना हो तो भी शरीर की आवश्यकता। तो शरीर तो रखना पड़ेगा, और शरीर में दोनों ही शरीर आ गए, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, इंद्रियां आदि जो हैं सब, मन अंतःकरण आदि। तो अब ये माँ जी के चरित्र के बारे में आप पढ़िए। वहां हाँ जी। से जनकपुरी जाने के लिए, गंगा पार करने के लिए तट पर पहुंचे तो वहां जो नौका चलाने वाला माझी था, उसने भगवान से कह दिया कि आप मेरी नाव में नहीं जा सकते हैं। तस्मिन् काले नाविकेन निषिद्धो रघुनंदनः। मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ जादू करते हैं। क्षालयामि तव पादपङ्कजं नाथ, दारुदृश्यस्तो किम् अन्तरम्। मानुषीकरणचूर्णम् अस्ति ते पादयोरिति कथा प्रदीयसी। कहने लगा कि आपने अपना चरण अहल्या के शिलाह देह पर रखा था तो अहल्या वहां से चली गई। वह तो पत्थर था, परंतु नाव तो लकड़ी की है। यदि मेरी नाव चली गई तो कैसे काम बनेगा? मैं आपको भी पार नहीं कर सकूंगा। अतः नौका में चढ़ाने से पहले मैं आपके पैरों को धोऊंगा। यह कहकर उसने भगवान के पैर धोए, फिर नाव पर चढ़ने दिया। विचार करो, वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि नाव अभी गुम हो जाए, अर्थात उपासना अभी आवश्यक है। अभी सीता से विवाह नहीं हुआ है। हाँ, इसको समझिए, इस सीता से विवाह नहीं हुआ है। सीता को बुद्धि कहा है ना, बुद्धि।
तो बुद्धि है, और बुद्धि जो है ना वो चेतन के अत्यंत निकट है, पर अभी उसने, बुद्धि ने जाना नहीं है, राम को जाना नहीं है, उसके स्वरूप को जाना नहीं है। विवाह होने का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे को जान लेते हैं, तभी समकक्ष का विवाह करते हैं माता पिता भी। हाँ ठीक है, इसकी बुद्धि और जो उनका जो ज्ञान रूपता है, तो ये बुद्धि जो है उसको ठीक से जान लेगी, और जो चेतन स्वरूपता है वो निकट होने से उनके अंदर प्रेषित हो जाएगा। तो इसलिए ये कहा है कि वो अभी सीता का राम से विवाह नहीं हुआ है, यानी बुद्धि ने अभी परमात्मा को जाना नहीं है, कि परमात्मा कैसा है बुद्धि से ही जान लेती, बुद्धि ही नहीं जान पाई है, तो इसलिए उपासना उसके लिए आवश्यक है। जब बुद्धि के अंदर वो तत्व पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब नाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी तो जरूरत है। पढ़िए। जब बुद्धि के अंदर भगवत तत्व पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब चाहे नाव की जरूरत ना पड़े। सॉरी, जब बुद्धि के अंदर भगवत तत्व पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब चाहे नाव की जरूरत ना पड़े, उपासना की जरूरत ना हो, लेकिन अभी ही यह नाव भगवान के चरणों से खत्म हो गई तो सीता तक पहुंचेंगे कैसे, सीता में प्रतिष्ठित कैसे होंगे। इसलिए इस नाव की रक्षा जरूरी है। जब तक बुद्धि में परमात्मा का निश्चय नहीं हो गया, तब तक इस नाव को बचाकर रखना है। इसलिए धूल वाले पांवों का स्पर्श नहीं करने दिया। राम साक्षात ब्रह्म रूप है, और उपासना साक्षात ब्रह्म रूप की न होकर किसी न किसी उपाधि से युक्त होकर होती है। इसलिए नाव की रक्षा उसने भगवान के पैरों को धोकर अर्थात उपाधि वाला करके ही की। यही बताया ना, उपाधि। यहाँ पे धूल का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे जैसे अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह, वो भी तो रोकते हैं ना ईश्वर को हमारे पास पहुंचने में या हमें ईश्वर के पास पहुंचने में। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी रोकते हैं। उनकी यहाँ तो पूजा। इसका मतलब ये है कि जी परमात्मा के चरणों की रज भी जो है हम्म। वो नाव को, जैसे उन्होंने कहीं मेरी नाव ना सी चली जाए, जैसे उसको अहिल्या को छुआ उन्होंने, हम्म। परमात्मा के चरणों की रज में इतनी ताकत है कि किसी का भी हम्म। उद्धार कर सकती है। हाँ ठीक बात, ठीक है। राम साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, और उपासना साक्षात ब्रह्म स्वरूप की न होकर के किसी न किसी उपाधि से युक्त होकर के होती है। अभी जो है उपासना जो भी होगी हमेशा वो साकार की होगी, उपाधि रख के होगी ना, चाहे राम की उपाधि रखे, कृष्ण की उपाधि रखे, शिव की उपाधि रखे, तो उपाधि रख करके होगी। निर्विकार की उपासना दूसरे ढंग की है, वो उपासना नहीं है। जब तक ये अपने अंदर, बुद्धि के अंदर शरीर रूपता हमारे अंदर बनी हुई है, तो हम भी परमात्मा को भी शरीर रूप में ही देखना चाहते हैं, और उन्हीं में आस्था होती है, तो वो उपाधि है शरीर। भगवान माया की उपाधि लेकर के आते हैं, तो उसी उपाधि की उपासना की जाती है। तो उपाधि से युक्त होकर के होती है उपासना।
ब्रह्म स्वरूप की नहीं होती है। इस क्योंकि सीधे ब्रह्म स्वरूप को जाना नहीं जा सकता, उपाधि निर्मुक्त हो करके फिर जान लेंगे, और उसके लिए जानने के लिए आगे प्रोसेस आगे बताएंगे। इसी के अंदर भगवान बताएंगे कि किस तरह से सीधे वहां भी पहुंचा जा सकता है। मगर सीधे का तात्पर्य यही है कि पहले भक्ति से परमात्मा से एकता करके फिर वही बना जा सकता है। एकता नहीं होगी बल्कि वही बना जा सकता है। ठीक है, चलो। वहां से चलकर वे तीनों जनक जी के नगर में पहुंचे। जनक ने विश्वामित्र को देखकर बड़ा स्वागत किया और पूछा, ये आपके साथ कौन आए हैं? उन्होंने कहा कि ये दशरथ के पुत्र हैं और तुम्हारे धनुष को देखने आए हैं। साथ में यह भी बता दिया कि रास्ते में ताड़का, मारीच, सुबाहु इन सबको मार कर अहल्या को शुद्ध कर चुके हैं। जन हाँ देखो, हम्म सिर्फ ये कहने से कि ये दशरथ के पुत्र हैं और केवल आपका धनुष देखने के लिए आए हैं, तो जनक को इतना विश्वास नहीं होता। पर साथ में विश्वामित्र है ना, उन्होंने कह दिया कि ये कारनामे करके आए हैं। ताटका को मारा, मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, और अभी अभी अहिल्या को भी शुद्ध करके आए हैं। तो सामान्य नहीं है ये, कभी आप सामान्य समझ रहे हो। तो सामान्य व्यक्ति की तरह की जिज्ञासा नहीं है कि भाई हाँ इस धनुष को देखने के लिए आए हैं, बल्कि कोई और महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हैं। तो जनक को तब विश्वास हो गया। चलिए। जनक ने धनुष को मंगाया और साथ में यह कह दिया, यदि रामो धनुर्धृत्वा कोटया मारोपयेद गुणन् यदा तदा मयात्मजा सीता दीयते राघवाय ही। हाँ, मंगवाया उन्होंने, और ये भी कह दिया साथ में कि अगर ये इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, क्योंकि उनके इन शब्दों से, विश्वामित्र के शब्दों से वो प्रभावित हो गए कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो अगर ये चढ़ा देंगे, प्रत्यंचा चढ़ा देंगे धनुष को, तीर चलाने लायक मोड़ करके, और जो उस पर धागा होता है उसमें तीर लेकर के ये चढ़ा देंगे, तो फिर ये जो सीता है, जो बुद्धि है, बुद्धि को ग्रहण हो जाएगा। ये विश्वास हो गया उनको कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने धनुष को मंगवाया। जी। यदि इस धनुष को ये मोड़कर इसके ऊपर डोरी चढ़ा देंगे तो मैं जानकी के साथ इनका विवाह कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने राम की ओर देखा और इशारा करके मुस्कुराकर कहा कि ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो विश्वामित्र तो जानते थे कि ये सामान्य नहीं है। हम्म, और खुश हो गए कि वे तो निश्चित रूप से चढ़ा देंगे प्रत्यंचा है, और सीता के साथ विवाह हो सकता है। और उस वो धनुष को सामान्य तो था नहीं है, उसकी बात बताएंगे कि कितने लोग उसको लेकर के आए। चलिए। 5,000 धनुष वाहक उस धनुष को लेकर आ गए। उसे भगवान राम ने देखा, उठाकर उसका वजन तोला और तुरंत उसके ऊपर डोरी चढ़ाकर थोड़ा सा खींचा। ईषदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सह। थोड़ा सा खींचने के साथ ही वह धनुष 10 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए टूट गया। इस बात पर सबको आश्चर्य हुआ। द्विधा भग्नं धनुर्दृष्ट्वा राजा लिंग्य रघुद्वधम्
विस्मयं लेभिरो सीता मातरो अंतपुराजिरे। धनुष को दो भागों में टूटा देखकर बड़े प्रेम से जनक ने उनको हृदय से लगाया। यह नहीं कहा कि तुमने धनुष तोड़ दिया। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मैं सीता को बुलाता हूँ और विवाह की तैयारी करता हूँ। हाँ जी। अब तो निश्चित रूप से जब वो प्रमाण दे ही दिया भगवान ने कि वो योग्य है, इसलिए बुद्धि तत्व यानी बुद्धि जो सीता, जो सीता को बुद्धि कहा गया है यहाँ अध्यात्म रामायण में, तो बुद्धि उधर ही लगेगी। अब इधर संसार की तरफ नहीं लगेगी, परमात्मा की तरफ ही लगेगी, क्योंकि उसको, जनक को, पिता को निश्चय हो गया कि अब बुद्धि जो है वो परमात्मा के स्वरूप को ग्रहण करेगी ही करेगी। उसको निश्चय हो जाएगा, बुद्धि का काम है निश्चय करना, तो उसको निश्चय हो गया, हो जाएगा। उस जनक को भी निश्चय हो गया और बुद्धि को भी निश्चय हो जाएगा अपने स्वरूप के बारे में कि राम का स्वरूप ही तो मैं हूँ, मैं कोई उनसे अलग नहीं हूं, मैं भी वही स्वरूप में हूँ। राम ही सीता है, सीता ही राम है। तो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। अब ये रहस्य बताएंगे, ये गंभीर रहस्य जो आगे आने वाला है कि धनुष का क्या तात्पर्य, कौन सा धनुष है ये, सामान्य धनुष तो है नहीं, और किसने प्रयोग किया था इसको, किस कार्यवश प्रयोग किया था, और फिर ये सांकेतिक होने से अब आगे क्या कार्य सिद्धि करेगा, कैसे सिद्धि करेगा, संकेत का इसका क्या अर्थ है, धनुष का क्या अर्थ है, तो ओमकार के अंदर लेकर के जाएंगे इसको कि ओमकार ही है, धनुष जो है ओमकार ही है। ये हम कल करेंगे, काफी रहस्यपूर्ण है और ये अंतिम है। इस बात को समझने के बाद फिर तो ज्ञान स्वरूपता की उपलब्धि हो ही जाती है, क्योंकि अभी तक भगवान ने जो था कर्तृत्व बुद्धि का भी निराकरण किया, हमारी उससे पहले वासना का भी निराकरण किया, सुबाहु से भी वो भी कर्तृत्व का निराकरण किया था भगवान ने इस अध्यात्म रामायण के माध्यम से। और उससे पहले हमारी चादी तो मारी दिए थे, सुबाहु मार दिया था ताट का, कि हम लोग जो तट पर खड़े रहते हैं कि संसार की तरफ जाएं, परमात्मा की तरफ जाएं, तो ताटका के वध से यानी तट पर बने रहने की समाप्ति कर दी थी कि छलांग लगानी है। तो ये सारी उपाय बताते चले आ रहे हैं कि जो भगवान ने बाहर कर्म किए हैं वो सारे कर्म हमारे अपने अंदर हमको किस ढंग से करने हैं, संशय में नहीं रहना, संसार ठीक है या परमात्मा ठीक है कि नहीं है, ये सारे तट उसको समाप्त किया, वासना को समाप्त किया, वासना के अर्थ को समझा, और इसी तरह से कर्ता भाव सुबाहु के माध्यम से बताया, अहिल्या के माध्यम से भी कर्ता भाव की निवृत्ति की, और ये भी निवृत्ति की कि भोग बुद्धि अगर हमारी बनी रहती है तो धर्म का पाठ भी पढ़ाया कि धर्म में जो है ना भोग बुद्धि नहीं होती है, उसमें तो शास्त्र के अनुकूल कर्म बुद्धि होती है कि जैसा वो कहे वैसा करना होता है। तो ये साधना पथ चल रहा है। सारी जो आध्यात्म रामायण है ये साधन पक्षीय रामायण है, साधन पक्षीय, और वो हमारे लिए उपयोगी है। वहां तो हम साधन कर नहीं सकते, वो तो भगवान कर रहे हैं, वो तो सिद्ध है, उनका अनुकरण करके। और वो किस बात को यहाँ हमारे अंदर, शरीर के अंदर, आध्यात्म के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो हमें किस तरीके से सुधारना चाहते हैं,
ये इसमें बताया गया है। तो उसको हम बाद में कल अच्छी तरह से समझेंगे। काफी गंभीर है वो, महावाक्य तक लेकर के जाने का है, ओमकार के माध्यम से इस धनुष का संकेत दे करके। जी, आप जी। शेयर तो कीजिए। हाँ जी। एक बात ये हुई कि जी उपासना जो है ब्रह्म स्वरूप की नहीं कर सकते, उपाधि की कर सकते हैं। हाँ, और उपाधि दूसरा ये की। जो शास्त्र हैं, बुद्ध पुरुष हैं, जो गुरु हैं, इनको उपाधि स्वरूप, हालांकि ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हों, फिर भी वो उपाधि स्वरूप मान के, क्योंकि अ, स्थूल शरीर में है या स्थूल रूप से हैं, तब उनकी उपासना की जा सकती है। ठीक बात है, बिना उपाधि के उपासना कैसे होगी जब वो दिखेंगे ही नहीं। निराकार, निराकार की उपासना नहीं होता तो निराकार का तो ज्ञान होता है। ज्ञान को वो उपासना भी कह देते हैं, पर वो उपासना नहीं है, उसका तो ज्ञान ही होता है। उपासना होती है हमेशा द्वैत के अंदर। तो एक तो उपाधि वाला द्वैत हो गया, अगर वो चेतनी स्वरूप हम उसको माने, तो चेतन स्वरूप उनका भी हमारा भी, तो द्वैत नहीं रहेगा। तो अभी जो है वो भी उपाधि स्वरूप है, हम भी उपाधि वाले हैं। हमारी उपाधि जीव है, जीव का अर्थ है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि। ये भी उपाधि हमारी है, मन की उपाधि है। और परमात्मा की उपाधि क्या है? माया रूप भी धारण कर लेते हैं, माया से जो रूप चाहे वो धारण कर लेते हैं। तो इसलिए उपासना, उपासना होगी हमेशा उपाधि रूप से, और उपासक भी उपाधि रूप से ही करेगा। और ज्ञान होगा निरुपाधिक रूप से। ज्ञान तभी होगा जब हम अपनी भी उपाधि उतार देंगे और उनकी भी उपाधि को समझ लेंगे कि ये भी उपाधि है उनकी। वास्तविकता तो जो उनकी वास्तविकता है, चेतन स्वरूपता, हमारी वास्तविकता एक ही है। तब वो ज्ञान स्वरूपता है। तो ठीक कहा आपने, वही उपासना जो है वो उपाधि से ही होती है, उपाधि से ही और उपाधि की ही उपासना की जाती है। और शेयर कीजिए। ऋषि और मुनि में क्या अंतर फर्क है जी? मुनि का अर्थ होता है मनन करना, मनन करना, जो मनन करता है। और ऋषि जो है ना, जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, तत्व के दर्शन किए हैं, ज्ञान रूपता के दर्शन किए हैं। जैसे हम बहुत बार ओम की उपासना भी करते हैं, तो ओम का तो कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है। तो वो तो निराकार की ही हुई उपासना। ओम जो है वो तीनों रूप से है। ओम की, ओम का अगर उच्चारण भर करेंगे तो जप हो जाएगा। और उनके तीनों जो ए ऊ और मैं, उनको तीन विभाजन करके, विभाजन नहीं होता, काल्पनिक रहता है वो, है तीन, ए ऊ और मैं, उससे उपासना हो जाती है उनकी। और उनको ज्ञान स्वरूपता से अगर हम समझ लेते हैं तो ज्ञान रूप भी हो जाता है। ओम जो है वो तीनों रूप से है, अक्षर रूप से जप, और तीनों को, ए ऊ और मैं को, उसमें ईश्वर में मिलाना, कारण में मिलाना, वो होती है उपासना। और जब कारण कार्य से रहित हो जाता है, कारण भी नहीं रहता वो, तब है उसका ज्ञान। ओम जो तीनों 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 के लिए उपयोगी है। हाँ जी। तो मतलब मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि ओम तो निराकार है और फिर उसकी भी तो हम उपासना करते हैं ना, तो मेरे को ये अभी भी ये डाउट हो रहा है कि हम निराकार की उपासना भी तो कर सकते हैं। वो द्वैत और अद्वैत की बात नहीं
कि किसी को किसी रूप में अच्छे लगते हैं ईश्वर और किसी को निराकार ईश्वर अच्छे लगते हैं, तो उसकी भी तो उपासना कर सकता है। ओम का भी तो आकार हो गया ना। ओमकार ये आकार नहीं है क्या? ये भी तो आकार है। आकार यानी नाम है कि नहीं है ओमकार? ओमकार नाम है, और नाम हमेशा होता है किसी न किसी आकार का। ओम का उच्चारण करते हैं तो नाम है ये, और किसी न किसी आकार का ही नाम होता है। जब पहले आकार होता है फिर उसका नाम रखा जाता है, तो ये नाम है उनका। और नाम जो है वो नाम ही तक पहुंचा देगा। तो आप कैसे कहते हैं कि ये निराकार है? ये आकार भी है, निराकार भी है। जब इनकी उन उपाधियों को ए उ मैं को काल्पनिक समझ करके जो तत्व है उसको समझ लेंगे तो वो निराकार हो गया। जब तक हम इसको ए उ और मैं को समझने का, ओम ओम को समझने का प्रयत्न करते हैं, तब तक इनको विभाजन करके समझने का प्रयत्न करते हैं, वो उपासना है, आकार है। इसी वजह से तो उपासना हो पाती है उनकी, नहीं तो उपासना कैसे होगी? आकार निराकार दोनों है। राम भी नाम है, जैसे राम भी जो है आकार रूप में भी है, निराकार में भी है। उपासक जो है उनकी आकार रूप से प्रार्थना वो पूजा करता है, उपासना करता है। और जब वो आगे बढ़ जाता है, स्वरूप को जान लेता है, तो फिर आकार उसके लिए महत्व नहीं रहता। वो सभी जगह देखने लगता है, सभी आकारों के अंदर उसको देखने लगता है। और पूछो इसी के बारे में कि भाई आकार और निराकार की बात समझ में आई कि नहीं आई? ओम को आकार वाला तो नहीं कह रही हैं आप, मैं तो कह रहा हूँ ओम भी आकार है, क्योंकि ये नाम है। नाम है तो किसी न किसी आकार का ही नाम होता है, नहीं तो नाम कैसे होगा? और कोई टीका टिप्पणी करना चाहे इसके ऊपर, आकार निराकार पर, बोलिए। हाँ जी। पर आप तो कह रहे हैं ना निराकार भी है ये। हाँ, निराकार भी है और आकार भी है। निराकार कब है? निराकार तो ये है कि जब इसके नाम और रूप को हम पीछे छोड़ देते हैं, उपासना के कारण, उपासना की सिद्धि होने पर जो इसका ओम नाम है, और जिसका ये नाम है, जिस आकार का नाम है, उसका तो नाम कुछ है ही नहीं ना, चेतन का तो। जिस आकार का नाम है ये, उस आकार को छोड़ देते हैं तो निराकार की उपासना हो जाती है। ऐसे समझेंगे जी कि ब्रह्म का कोई उपाधि नहीं है, हाँ। इसकी कोई उपाधि नहीं, ब्रह्म है। ईश्वर की उपाधि माया है, जीव की उपाधि अज्ञान है। हम्म। तो उपाधि वाले की उपासना हो सकती है, बाकी ईश्वर के अतिरिक्त, मतलब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं। जब तक ये उपाधि है तभी तक भेद है। हाँ। तो इसीलिए उपासना की इसलिए जरूरत है कि इस भेद को मिटाने के लिए उस ब्रह्म तक पहुंचा जाए, इसकी उपाधि के उपासना के जरिए ही पहुंचा जाए। तो मेरे ख्याल से सवाल का ये जवाब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं है। निराकार, साकार, आकार, निराकार, ये चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ब्रह्म तो स्वतंत्र है, किसी भी रूप में आ सकता है। आप सोचो कि निराकार हो गया तो आकार में नहीं आ सकता क्या? हम्म। वो गर्भ में आ गए करके, और कई बार प्रकट हो जाए, उनके कहते हैं प्रकट हो करके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहेंगे निराकार है तो आकार में कैसे आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी रूप में भी आ सकते हैं। हम्म। फिर बोलो स्वस्तिका, क्या बोलना? हाँ, अभी बहुत क्लैरिटी तो नहीं, पर क्वेश्चन भी नहीं पता। क्वेश्चन तो यही था ना कि भाई ये आकार रूप में कैसे है? ओम जो है, ओम तो निराकार है, यही तो प्रश्न हाँ, था ना, नहीं, ओम। मतलब ये भी है कि वो ठीक है, लॉजिक से तो ठीक लग रहा है कि उपाधि वाला उपाधि वाले की करेगा। हम्म। ये बात तो ठीक है, पर ये हम्म। भी मतलब अभी अचानक से ये पता लगा कि उपाधि वाले की ही उपासना हो सकती है, निराकार की उपासना नहीं हो सकती। तो हम्म। ये अभी अचानक से पता लगा, तो अभी एसिमिलेट करने में टाइम लगेगा, जब थोड़ा और पॉइंट से समझ आ जाएगा तो।
और उसका तो ज्ञान ही होता है, निराकार का तो ज्ञान ही होता है, उपासना नहीं होती। आज ही कोई प्रवचन में सुन रहा था, तो उसमें किसी माता ने ही कहा था, प्रश्न किया था उसने, वो वही प्रश्न कर लेती थी। हम्म, हम्म, क्या कहने जा रहा था मैं कि भूल गया, चलो। हाँ। आपने कहा था, ये मैं लिए प्रवचन में सुन रहा था, उसमें किसी माता ने कहा। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। वो जो अहंग्रह उपासना है ना, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो उसने यही पूछा था महात्मा से कि ये तो ज्ञान हो गया ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी उपासना है, अहम ब्रह्मास्मि, ये उपासना है। और ये शास्त्र में बताया भी है, ये कि है ये उपासना का श्रेष्ठतम रूप, कि मैं ब्रह्म हूं। मैं रिपीटिशन है इसके अंदर, रिपीटिशन, ज्ञान में रिपीटिशन नहीं होता, बहुत बड़ी बात है ये, ज्ञान में रिपीटिशन नहीं होता। एक बार हो गया चमत्कार, चमत्कार क्या, प्रकाशित हो गया, दिख गया, पदार्थ दिख गया एक बार कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है, तो बार बार उसको फिर ऐसे नहीं करना पड़ेगा। यही बात उन्होंने कही थी। देखो, याद नहीं रहती है तो भी याद आ गई थोड़ी बात, ये रहस्य की बात याद आ गई कि अहम ब्रह्मास्मि जिसको हम ये कहते थे, ये तो श्री ज्ञान की बात हो गई जी, ज्ञान नहीं है, ये भी उपासना ही है। क्योंकि ज्ञान करने के बाद भी हमें निश्चय तो करना पड़ेगा उसका। हमने चाहे एक बार देख लिया कि ये हाँ रस्सी हाँ नहीं, ये सांप नहीं, रस्सी है, पर जब हम उसको 10 बार जाके टच करके सब करके देख लेंगे तो हमें निश्चय होगा, जिसको निध्यासन कहते हैं। निश्चय भी तो करना पड़ेगा, खाली सुनने से समझने से बात नहीं चलेगी। हाँ जब उसका पक्का निश्चय हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, पक्के निश्चय की ही बात है, दृढ़, उसी को तो दृढ़ ज्ञान कहते हैं। हाँ, उससे पहले तो दृढ़ ज्ञान नहीं है, ज्ञान होने के बाद फिर रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। उपासना में तो रिपीटिशन की जरूरत, बार बार रिपीट करनी पड़ेगी उपासना। जप आदि करते हैं, बार बार जप करते हैं, ध्यान करते हैं, बार बार जप ध्यान करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि उसमें रिपीटिशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, आवृत्ति नहीं है, ये बात इसलिए याद रही कि पहले भी सुनी थी कि अभ्यास नहीं है उसके अंदर। फिर वह उपासना में अभ्यास है, फिर उसमें अभ्यास नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, कृष्णा जी करिए, फिर आप पूर्णाहुति करिए। हाँ जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हेलो सोमा। हाँ, नहीं नहीं, मेरा कुछ चल रहा था यहाँ पे प्रवचन, अभी खत्म हुआ है, 6 बजे अभी खत्म हुआ है बस।